आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निर्मल में सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। चंद सियासी जमातें सियासी निजाम को कर रही हैं खराब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी का मीडिया से खिताब। कर्नाटक में चोरी होने वाली आरटीसी बस तेलंगाना के तांडूर में दस्तयाब। कर्नाटक और तेलंगाना पुलिस ने अंदरून 24 घंटे मुआम्मे को किया हल। चालानात से बचने बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मास्क से ढकना कानूनी जुर्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी के खिलाफ साइबराबाद पुलिस का इंतबाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम तब्दीली मजहब मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान ख्वाजा खान की जमानत की मंजूर। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा का चीन से मुताल्लिक़ बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत का बयान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर अपने ज़बानी हमले किए तेज। मगरबी ममालिक को जंग का करार दिया जिम्मेदार। और अब खबरें तफसील से। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अवाम को सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और इन अस्पतालों की मुख्तलिफ सहूलियात में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने निर्मल जिला मुस्तकिर के सरकारी अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब सिटी स्कैन मशीन का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में निर्मल जिले के सरकारी अस्पताल में बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से महंगे इलाज से महरूम अफराद के मसाइल के हल के लिए सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन मरकज कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे माली बोझ में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए किए गए इक़दाम के सबब जिला अस्पताल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा हुआ और नॉर्मल जजगियों की तादाद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में सीजरियन के जरिए जजगियों पर रोक लगाई गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों के मुआयने करवाने की सहूलत फराहम की गई है। 42 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है और मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए 166 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने इंकशाफ किया कि जल्द ही टेंडर्स तलब किए जाएंगे और वजीर आला के हाथों मेडिकल कॉलेज की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्मल म्यूनिसिपलिटी के हदूद में 2000 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। अक़लियती रिहायशी स्कूल 30 करोड़ से तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि इनका भी वज़ीर आला के हाथों आगाज किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासत की चंद सियासी जमातें सियासी निजाम को खराब कर रही हैं। उन्होंने सूर्यापेट जिले के कोदाड़ एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह सोचना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ तनकीद और बुरा भला कहने से ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ज़राअत के शोबे को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। काउंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तमाम किसान भी केसीआर की क़ियादत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमन और सलामती को बरकरार रखने में रियासत तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सनतों, आईटी और दीगर कंपनियों के क़याम की रियासती वजीर केटीआर की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे तेलंगाना में सरमायाकारी और सनतों के क़याम के लिए दिलचस्पी दिखा रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली कोदाड़ भीमलैया यादव, रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा एन भास्कर राव और दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर रियासत के सुबुकदोश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को विदा किया, जिनको छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। उन्होंने रायपुर जाने वाले गवर्नर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कल शब उनके एजाज में मुनक्किदा विदाई तकरीब में वाई जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नर के तौर पर उनके रोल इसके ओहदे के लिए शाइस्तगी और वक़ार पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला की अहलिया वाईएस भारती, वजीर अमकना जोगी रमेश, एपी एग्री मशीन के नायब सरनशीन एम.के. राजू और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे।
बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने पौधा लगाया। उन्होंने शहर हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ पंचूती पार्क में यह पौधा लगाया। ग्रीन इंडिया चैलेंज, जिसका आगाज रुकन राज्यसभा ने साल 2019 में किया था, का मकसद पौधे लगाने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो इसके जरिए माहौलियात की बेहतरी के जिम्मेदारी कबूल कर सके। इस चैलेंज के तहत कई अहम शख्सियात बशमूल तेलुगु अदाकार महेश बाबू, प्रभास और राणा दग्गुबट्टी ने पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कंगना रनावत ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह एक अजीम कदम है जिसके जरिए पौधे लगाने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने इस अजीम काज का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार किया और तमाम से ख्वाहिश की कि वो माहौलियात के तहफ्फुज के लिए अपने तौर पर मसाई करें। मस्जिद खुसरो लईक वाक़ टट्टी कोट रोड बोधन की तामीर जदीद के लिए संग बुनियाद बाद नमाज ज़ोहर जेर निगरानी मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानियु निज़ामी जेर सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन मुतवल्ली मस्जिद बदस्त अब्दुल रशीद कादरी और चिश्ती इमाम खतीब मस्जिद कच्चियां अंजाम पाई। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी ने अपने बयान में मस्जिद के मुकाम और मर्तबे का तस्करा किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में महल अता करता है। और एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल अता करेगा। अल्लाह ताला के पास अजर सवाब की कमी नहीं है। इस मौके पर रिक्कत अंगेज दुआ भी की गई। इस तकरीब में सैयद खिजर अहमद नुमाइंदा काउंसलर और हबीब खान कदीर काउंसलर, वलीम रजा नुमाइंदा काउंसलर, इमरान शरीफ काउंसलर, मोहम्मद जावेद अहमद काउंसलर, अब्दुल्ला काउंसलर, अलहाज आबिद अली सेठ साबिक काउंसलर, मोहम्मद जमील अहमद साइबर, मोइनुद्दीन रजवी, मोहम्मद साबिर अहमद कादरी और सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन सुल्तान और सना पटेल के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिला और मंडल जनगांव के मौजे पेम्बरती, जो कि वरंगल हैदराबाद कौमी शाहरा पर वाक़ है, सर्वे नंबर 382 और 383 में मौजूद 2 एकड़ 14 गुंटे पर मुहित मुस्लिम कब्रिस्तान की कीमती अराजी गुज़िश्ता चंद सालों से नाजायज कब्जे का शिकार थी, जिसको देखते हुए सदर जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी जनगांव अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल और काफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के रूह रवा मोहम्मद याकूब पाशा गुज़िश्ता हफ्ते सरकारी प्रजावानी प्रोग्राम में दरख्वास्त देते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान की अराजी का सर्वे और हदबंदी कराने की दरख्वास्त की थी। इस तनाजुर में आज एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई की हिदायत पर जिला वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज पाशा, वक्फ सर्वेयर मोहम्मद शुजातुल्लाह खान, मंडल सर्वेयर राना प्रताप ने मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद की मौजूदगी में असर नौ सर्वे करते हुए हदबंदी के कामों का आगाज किया। मुस्लिम कायदीन की बरवक्त मदाखलत के बाइस कीमती वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो पाया है। बाद अज़्ज़ा मीडिया से बात करते हुए अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी मोहम्मद याकूब पाशा ने बताया कि मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की ईमा पर मुस्लिम कब्रिस्तान पेम्बरती की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। उन्होंने जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन अलहाज मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दूसरे वक्फ बोर्ड अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। पेम्बरती विलेज जनगांव मंडल के अंदर वक्फ अराजी जो थी 2 एकड़ 14 गुंठे 483 482 सर्वे नंबर के अंदर, जिसका एक्सटेंट 2 एकड़ 14 गुंठे है। आज औक़ाफ़ से इंस्पेक्टर और सर्वेयर, मंडल सर्वेयर आकर यहाँ की हदबंदी करवाएं और ये कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए हमने वक्फ के चेयरमैन मसीउल्लाह खान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इसका स्पेशल फंड दें। वक्फ की बाउंड्री, वक्फ की जो कब्रिस्तान है, ये बाउंड्री के लिए अपने स्पेशल फंड से थोड़ा फंड ग्रांट सैंक्शन करें। और मैं यहाँ के मुकामी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कबूरों को, अपने ये कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए आप सब साथ दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिले महबूबनगर मुस्तखर के कोट आहते में कंटी वेलगू प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कोर्ट के बुकला और मुलाजमीन ने इस कंटी वेलगू प्रोग्राम में अपनी आंखों का मुआयना करवाया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के नायब सदर ओवैस ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम काफी सराहा जा रहा है। हुकूमत ने मुलाजमीन और वकला के लिए उनके मकाम पर प्रोग्राम को मुनक्किद किया ताकि मुलाजमीन बगैर छुट्टी की सहूलत के साथ कंटी वेलगू प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सके। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत को
बीनाई से पाक, नाबीनापन से पाक करना है। మొహమ్మద్ అవేజ్ అడ్వకేట్ భారతదేశం వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఈ యొక్క కంటిన్యూ ప్రోగ్రాం అనేది మా దగ్గర భారతదేశంలో మా కోర్టు ప్రిన్సిపల్లో పెట్టినందుకు న్యాయవాదులకు మరియు కోర్టు సిబ్బందికి ఇది ఎంతో చాలా మంచి ప్రోగ్రాం ఇది. దీనివల్ల మా యొక్క అడ్వకేట్స్ మరియు స్టాఫ్ దగ్గర దగ్గర 500 నుండి 600 మంది అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళందరూ ఎవరైనా ఇక్కడ చూపించుకోవచ్చు. వాళ్ళకి అవసరం పడితే వాళ్ళకి అద్దాలు కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం అనేది మంచిగా మాకు డిఎంహెచ్ వాళ్ళకు మేము థ్యాంక్ఫుల్. మొహమ్మద్ అవేజ్ అడ్వకేట్ భారతదేశం వైస్ ప్రెసిడెంట్. शाम और तुर्की के जलजले के मुतासरीन की इमदाद के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आवाम से अपील की कि वो इन मुतासरीन के लिए कपड़ों, ब्लैंकेट्स और दीगर ग़िज़ाई इमदाद के लिए हज हाउस से मुतसिल वाक़े गार्डन वक्फ व्यू बिल्डिंग में पहली मंजिल पर हेल्पिंग डेस्क कायम किया गया है। वहां पर यह इमदाद जमा की जा सकती है, जबकि नकदी इमदाद के सिलसिले में बराह रास्त शाम के सिफारत खाने से रब्ता करते हुए नकदियां जमा करवाई जा सकती हैं। जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अफराद से रब्ता पैदा करते हुए शाम के सिफारत खाने का टेलीफोन नंबर हासिल कर सकते हैं। सीरिया में जो रिसेंटली जो हादसा हुआ तुर्की में और सीरिया में, ख़ासकर सीरिया की एम्बेसी तेलंगाना में नहीं रहने की वजह से, जो कि एम्बेसी दिल्ली में है, इस वजह से हम यहाँ पर बिल्कुल हज हाउस में बाजू हमारी बिल्डिंग में एक फर्स्ट फ्लोर देकर जितने लोग यहाँ से उनको माली मदद करना चाह रहे हैं, ख़ासकर जो प्रोडक्ट्स जैसा कि कपड़े है, ब्लैंकेट्स है और तकरीबन जैसा कि बच्चों के डाइपर्स है, किड डाइपर्स है, एडल्ट डाइपर्स है, ये सब चीज़ें उनकी मदद करने के लिए जो भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एकदम वो लोगों की आज माशी हालत से और ख़ासकर उन लोगों के आज घरों में वो लोग नहीं रह सक रहे हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप हेल्प करिए। और जिसकी वजह से हम बाजू हमारे पास जो हेल्पिंग सेंटर खोले हैं, सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक वो खुला है। आप लोगों को जो चीज़ यहाँ पे उनको ज़रूरतमंद चीज़ है, आप जो चीज़ दे सकते हैं वो जमा कराइए। और ख़ासकर पैसे के मामले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सीरियन कॉन्सुलेट वाले एक नंबर दिए हैं, जो उनसे आप राब्ता कर उनके नंबर पे आप डायरेक्ट उनको आरटीजीएस करिए। पैसों की वर्ल्ड यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा में 300 मरीजों में नाश्ता तकसीम किया गया। इसके अलावा इनमें रकमी इमदाद के अलावा ब्लैंकेट्स और फ्रूट्स की तकसीमों में मिलाई गई। इस मौके पर सदर मोहम्मद नईम उर रहमान, कौमी सदर मोहम्मद भाई, कौमी चेयरमैन मोहम्मद शरीफ कुरैशी और मोहम्मद बारी भी मौजूद थे। ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर गुंडू सुधारानी ने कहा कि ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साल 2023-24 के लिए 612.29 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, ताकि अवाम पर टैक्सों का बोझ आयद न हो सके। ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल हॉल में गवर्निंग बॉडी ने मेयर गुंडू सुधारानी की सदारत में ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गवर्निंग बॉडी के लिए साल 2023-24 के बजट को मंजूरी दी। गवर्निंग बॉडी ने 612.29 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी, जिसमें 213 करोड़ 63 लाख रुपये जनरल टैक्स के जरिए और 394 करोड़ 16 लाख रुपए मुख्तलिफ ग्रांट्स के जरिए इकट्ठा किए जाएंगे। मेयर सुधारानी ने कहा कि मिशन भगीरथा को जल्द मुकम्मल करने के इरादे से नए सिरे से टैक्स वसूल किया जाएगा। कर्नाटक में चोरी की गई आरटीसी बस रियासत तेलंगाना की सरहद पर तांडूर के इलाके में पाई गई। बस स्टैंड पर खड़ी बस को नामालूम अफराद उठाकर ले गए। कर्नाटक और तांडूर पुलिस की मदद से 12 घंटे के अंदर बस की लोकेशन का पता चलाया गया। तफसीलात के मुताबिक बस नंबर K38F971 रियासत कर्नाटक के चंचोली आरटीसी बस स्टैंड पर रखी गई थी। मंगल की सुबह 3:30 पर एक नामालूम शख्स ने बस का सरखा कर लिया। हमले ने इस वाक़े की इत्तला गुलबर्गा डीसी वीरेश को दी, जिसके बाद चिंचोली पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। बादजान रियासत तेलंगाना की सरहद पर वाक़े तांडूर पुलिस की मदद तलब की गई। मुख्तलिफ इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद मसरूखा बस को तांडूर मंडल के भोकेलास में पाई गई बस को दस्तयाब कर लिया गया। फौरी तौर पर कर्नाटक और तांडूर पुलिस डीसी और अमले के साथ भोकेलास पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया। बस सुबह 3:30 पर रवाना हुई थी। शिकायत सुबह 6 बजे दर्ज की गई और दोपहर 3:30 पर उसका पता चला लिया गया। पुलिस और हुक्काम ने गुमशुदा बस को अंदरून 12 घंटे पता लगाते हुए दस्तयाब करने में कामयाबी हासिल की। बस को चोरी करने वाले मुलजिम का पता लगाया जा रहा है।
सुबह KKRTC का बस 3:30 AM में चोरी हुआ था। चिंचोली बस स्टैंड से चोरी किए थे। हर रोज बस वहीं रुकते थे, जैसा आज भी रुकाए थे। और सुबह जाके 6 बजे देखे तो बस नहीं था, तो हम लोग जाके चिंचोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए थे। तो उधर चिंचोली DYSP श्री R सज्जन कोप्पा, CPI अमरप्पा शिवबला, तो PSI चिंचोली महबूब अली, PSI मिरियाना राजशेखर राठौड़ और HC शमशुद्दीन मिरियाना, बीरप्पा मिरियाना, राजू कुंचावरम, शिवानंद चिंचोली, मटलिंग चिंचोली, रमेश, बालकृष्ण रेड्डी, ईश्वर, अप्पा साहब शिमकूर, ये सभी पुलिस डिपार्टमेंट वाले 4 टीम बना के वो CCTV में देख के जब गाड़ी इधर आए थे थांडोर में, कम से कम 20 पेट्रोल पंप में हमारा PSI महबूब अली साहब कोशिश। रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने महबूबनगर जिले के देवरकद्रा हल्का असेंबली के अड्डाकुलम मंडल हेडक्वार्टर में KLI ब्रांच कैनाल से आने वाली आपाशी नहर की जल पूजा की। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों और BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि KLI ब्रांच कैनाल के जरिए अड्डाकुला बड़े तालाब में आपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी बाईस मसरत है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला KCR, रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान किसानों ने अपने गाँव को आपाशी का पानी पहुंचाने के लिए वज़ीर आला KCR, रुकन असेंबली से भी इज़हार तशक्कुर किया। जिला निर्मल के मधोल मंडल हेडक्वार्टर में वाक़े PACS दफ्तर में तहसीलदार श्याम सुंदर ने किसानों को दाल के टोकन की तकसीम का मुआयना किया। तहसीलदार ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को भी चाहिए कि वो टोकन के लिए खतार के तरीक़ेकार पर अमल करें और अमले के साथ ताउन करें। इस मौके पर CO साई रेड्डी और दीगर मौजूद थे। सूफी खैरुद्दीन कादरी और अब्दुल करीम मस्जिद कमेटी के सदर गुलाम मोहम्मद नबी ने कहा कि फितना दावा नबूवत के खिलाफ और ईमान की हिफाजत के लिए 25 फरवरी को बाद नमाज़ इशा मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू 9 नंबर रोड में जलसा जान से ज्यादा ईमान मुनक्किद किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, आमिल जाफर पाशा और मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने कहा कि इस जलसे का अहम मकसद हिंदुस्तान, तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में सर उठाने वाले बास फितनों की सरकुबी करना है। इन फितनों का मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से हटाना और गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल उमूमन दीन की तालीम से दूर है। ये नौजवान उनकी बातों में आ रहे हैं और अपने ईमान की हिफाजत के बजाय गुमराही का शिकार हो रहे हैं। इस गुमराही से नौजवानों और मुसलमानों को न सिर्फ बचाना है बल्कि इन फितनों के अज़ाइम को अवाम के सामने लाना है ताकि इन फितनों की सरकुबी की जा सके और जो वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए दौरे हाजिर के फितनों की सरकुबी के लिए हक अदा करें। उन्होंने कहा कि जलसे में ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी आपने समाप्त फरमाया कि 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मेन रोड 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू एक अजीम शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस जलसे का अहम मकसद ये है कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, हमारी रियासत और हैदराबाद में चंद एक फितने सर उभार रहे हैं जो अपने आप को कोई महदी कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई दावे करता है। तो इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को अपने मज़हब से हटाया जाए, उनको गुमराह किया जाए। और आज की हमारी नई नस्ल जो उमूमन दीनी तालीम से दूर है, वो लोग इनके बातों में जो है ना आ रहे हैं। शहराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में RTC बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। मेहदीपट्टनम में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के करीब एक RTC बस ने एक शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौका वारदात पहुंचकर ज़ब्ते की कार्रवाई की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 लड़कियों की गुमशुदगी से सनसनी फैल गई। तीनों लड़कियां सालगिरह की तकरीब के लिए बाहर गई थी और वापस न आने पर अरकान खानदान परेशान हैं।
बताया जाता है कि 9वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा मारिया, जो अपनी सहेलियों हसीना और सकीना के साथ पार्टी के लिए बाहर गई थी, गुज़िश्ता रोज घर से निकलने वाली 3 लड़कियां घर नहीं पहुंची। उनके मोबाइल फोन्स बंद थे, जिस पर घर वालों ने तिरुमलगिरी पुलिस से राब्ता किया। तिरुमलगिरी पुलिस ने अरकान खानदान की शिकायत पर केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि चालानात से बचने के लिए बास टू व्हीलर चलाने वाले अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को मास्क से ढक रहे हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में खबर का तराशा भी पोस्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि बाज़ अफराद ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए शाहराहों पर नंबर प्लेट्स में उलटफेर कर रहे हैं। साथ ही गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर मास्क भी लगाए जा रहे हैं। बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मोड़ना भी ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी में आता है। इस सिलसिले में बेदारी के बावजूद ऐसे बाइक सवारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बाज अफराद फिल्मी हीरोज और क्रिकेटर्स की तस्वीरें नंबर प्लेट्स पर लगा रहे हैं। इसके अलावा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, सिग्नल की खिलाफ वर्जी, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने, हालत नशा में गाड़ियां चलाने के वाकयात भी देखे जा रहे हैं। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की इत्तला ट्रैफिक पुलिस को देने की ख्वाहिश की गई है। जिले वकाराबाद में 10वीं जमात की तालिबा की असमत दरी का वाकया पेश आया। जिले के यालाल मंडल के स्कूल के बच्चों को तफरी के लिए ले जाया गया था। ताहम तफरी से वापसी के बाद तलबा के वालिदैन को तलब करते हुए उनके बच्चों को स्कूल से ले जाने की ख्वाहिश की गई। ताहम पीर कमपल्ली तांडा और वीरा शिट्टी पल्लम गांव से ताल्लुकने वाली बास तालिबात स्कूल में ही रुक गई, क्योंकि उनके वालिदैन उनको लेने के लिए नहीं पहुंचे। जिस पर स्कूल के हेडमास्टर ने पेरकमपल्ली तांडे से ताल्लुकने वाले रघुपति से ख्वाहिश की कि 5 तालिबात को उनके घर छोड़ दिया जाए। 4 लड़कियों को विराशिट्टीपल्ली गांव में उनके मकानात को छोड़ने के बाद मुलजिम ने सुनसान इलाके में कार को रोका और इस तालिबा की इसमत दरी की। उसने वाक़े की इत्तला किसी को देने पर उसको जान से मार देने की धमकी दी। इस वाक़े के बाद लड़की बीमार पड़ गई। उसने 3 दिन बाद अपनी मां को इस वाक़े से वाकिफ करवाया, जिसके बाद उसकी मां ने फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज के शोबे एनेस्थेसिया साल अव्वल की तालिबा ने ड्यूटी के दौरान इंजेक्शन लेते हुए एमजीएम अस्पताल में खुदकुशी की कोशिश की। उसने खुद इंजेक्शन लिया, ताहम इंजेक्शन के बाद वो बेहोश हो गई। इसको इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर वी चंद्रशेखर ने कहा कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात के सीनियर डॉक्टर्स की टीम इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उसको हैदराबाद मुंतकिल करने का भी मनसूबा तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अस्पताल के एक डॉक्टर की हिरासानी पर उसने ये इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसने मुलजिम की काउंसलिंग भी की थी। ताहम अहदेदारों ने दावा किया कि सेहत के मसाइल के सबब इस तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।